Hello all, welcome once again. I hope you all are doing well. आज हम एलियट वेव के बारे में थोड़ा बेसिक सीखेंगे। शुरुआत करेंगे ट्रेंड लाइन से। एलियट वेव जो कि आर एन एलियट द्वारा बनाई गई थी 1930 में, एंड ये स्टॉक मार्केट में बहुत इफेक्टिवली वर्क करती है, बशर्ते इसको ढंग से समझा जाए और ढंग से पढ़ा जाए। कुछ लोग थोड़ा बहुत सीखते हैं और बीच में छोड़ देते हैं, एंड वो सोचते हैं कि स्टॉक मार्केट में कुछ भी इफेक्टिवली वर्क नहीं करता है। बट ट्रस्ट मी गाइस, एलियट वेव थ्योरी अगर आप अच्छे से सीख रहे हो तो ये बहुत इफेक्टिवली ब्रिलियंटली वर्क करता है मार्केट में। थोड़ा सा हम इसके बारे में देखते हैं, गूगल पर सर्च करते हैं क्या ये वर्क करता है नहीं करता। और बिना देरी करे हम शुरू करेंगे अपनी क्लास। सो जस्ट टाइप एलियट वेव थ्योरी। इट इज टेकिंग टाइम। तब तक के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी आप कोई चीज सीखें तो उसको तरीके से सीखें, पूरा सीखें। थोड़ा बहुत सीख के उसको बीच में ना छोड़ दें। It's working now। थोड़ा बहुत सीख कर उसको बीच में ना छोड़ दें, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा नुकसान देता है। सो जस्ट टाइप एलियट वेव थ्योरी इन गूगल, एंड आप ये सब आर्टिकल पढ़ सकते हैं, बट थोड़ा ही हम इसमें देखेंगे। लेट्स सी हियर, डज द एलियट वेव थ्योरी वर्क? Yes, Elliott wave works, and it works amazingly as well, but it can get complicated. Why it is complicated? It is not complicated. आपको थोड़ी मेहनत, थोड़ी लगन, थोड़ा पढ़ना जरूरी है। उसके बाद कोई चीज इम्पॉसिबल नहीं है। Right? The market for same reason moves in a specific way. Correct. I cannot explain why, but it it's like nature's laws also governs the market. Right? ये बहुत इफेक्टिवली वर्क करती है। आपको जरूरत है इसको सीखने की। आज मैं आपको इसके बारे में कुछ सिखाने जा रहा हूँ। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें तीन चार चीजें होती हैं जो आपको सीखनी होती है। पहला, आपको ट्रेंड पहचानना होता है, अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है। दूसरा, आपको ट्रेंड लाइन के बारे में पता होना चाहिए, हाउ इट वर्क्स एंड व्हाट इज द करेक्ट वे टू अप्लाई ट्रेंड लाइन। तीसरा, आपको चैनल पता होना चाहिए, चैनल किसको बोलते हैं और चैनल किस तरीके से वर्क करता है और कैसे इसको अप्लाई करते हैं, क्या क्या इसके रूल्स हैं। चैनल का ब्रेकआउट आता है तो आपको कैसे बिहेव करना है, आपको क्या डिसीजन लेना है। राइट? और चौथा आता है ब्रेकआउट। ब्रेकआउट इज अ मोस्ट मोस्ट important part of Elliott wave theory. Valid breakout is a most important part of Elliott wave theory. Valid breakout, वैलिड ब्रेकआउट आप कैसे मानोगे, फेक ब्रेकआउट्स क्या होते हैं, इनवैलिड ब्रेकआउट्स क्या होते हैं, एंड कब आपको प्राइस एक्शन और टाइम के अकॉर्डिंग ट्रेड सेटअप डालना है। ये चार पांच चीजें जो आपको मैंने बताई हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एलियट वेव थ्योरी में। आज हम सीखेंगे कुछ ट्रेंड लाइन के बारे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी कोई स्टॉक किसी भी साइड में मूवमेंट देता है, हम अप साइड की बात करते हैं, तो कोई भी स्टॉक इस तरीके से मूवमेंट नहीं देता है कि सीधा वो ऊपर की तरफ ही जाए जा रहा है। ऐसा कभी भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। हमेशा आपको देखने के लिए मिलेगा दो चार कैंडल ऊपर बनेंगी, फिर थोड़ा नीचे हो जाएगा, फिर दोबारा से वो ऊपर की तरफ मूवमेंट लेता है, फिर थोड़ा वो नीचे जा सकता है, फिर ऊपर की तरफ मूवमेंट लेता है, फिर नीचे जाता है। मीन्स वेव्स की तरह ही मार्केट मूवमेंट देता है हमेशा। लाइक वन अप, वन डाउन, वन अप, वन डाउन, देन वन अप। राइट? कभी भी एक साइड में ही भागा नहीं जाएगा, इन वेरी सिंपल लेमन लैंग्वेज। ओके, आज हम उसी के बारे में सीखेंगे कि अगर ये ऊपर को जा रहा है तो क्या हमें तब बाय करना है, नीचे की तरफ जा रहा है तो क्या तब हमें सेल करना है। नो, सबसे पहले हमें देखना होगा कि इसकी मूवमेंट कैसी है। अपसाइड अगर जा रहा है तो ये शार्पली अप जा रहा है या स्लोली अप जा रहा है। राइट? ट्रेड सेटअप, ट्रेंड लाइन वगैरह तभी लगानी है जब आप ये डिसाइड कर लोगे कि ट्रेंड अप है या डाउन है।
अप ट्रेंड है, शार्प मूवमेंट देखने के लिए मिलेगा आपको, उसके बाद मार्केट में एक करेक्शन जरूर 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 आएगी। एक अप ट्रेंड के बाद, अगर हम अप ट्रेंड की बात कर रहे हैं कि मार्केट ऊपर चढ़ता जा रहा है, एक अप ट्रेंड के बाद मार्केट में एक डाउन वर्ड्स यानी कि नीचे की तरफ एक मूवमेंट जरूर आएगी, राइट। लेकिन उन दोनों मूवमेंट में क्या फर्क होगा, जो अप ट्रेंड वाली मूवमेंट होगी यानी कि जो ऊपर जाने वाली मूवमेंट होगी वो ज्यादा शार्प होगी, जल्दी स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा। और जो नीचे गिरने वाला प्राइस होगा, जब स्टॉक गिरना शुरू करेगा तो वो गिरने में ज्यादा टाइम लेगा और कम गिरेगा, राइट। सोचो, अगर यहाँ पे कोई स्टॉक का प्राइस 100 रुपये है और वो 10 दिनों में ही 105 रुपये तक आ गया है, और उसके बाद जब वो स्टॉक गिरना शुरू हुआ है तो वो स्टॉक आपका 102 रुपये तक गिरा है, लेकिन 102 रुपये तक गिरने में उसने समय लिया है 15 दिनों का। मतलब 100 रुपये से 105 रुपये पे पहुंचने में केवल 10 दिन का समय लिया। यानी कि 5 रुपए की जब बढ़ोतरी हुई, 5 रुपए जब मार्केट चढ़ा ऊपर, तो टाइम लिया सिर्फ 10 दिनों का। लेकिन जब वो गिरना शुरू हुआ तो आप देखोगे कि 105 से 102 रुपए के प्राइस तक जब वो आया तो वो ज्यादा समय लेगा। यानी कि 105 में से 102 गए, बचे 3 रुपए। यानी कि 3 रुपए की तो सिर्फ गिरावट आई, और गिरावट कितने दिनों में आई, 15 दिनों में। 5 रुपए जब बढ़ोतरी आई तो 10 दिन में केवल 10 दिनों में ही 5 रुपए तक ऊपर चढ़ गया, स्पीडली भाग गया। लेकिन जब गिरने की बारी आई तो 3 रुपए ही गिरा, वो भी गिरा 15 दिनों में। यानी कि स्टॉक के ऊपर जाने की स्पीड तेज है और नीचे गिरने की स्पीड स्लो है। आपको इसी तरह की मार्केट में मूवमेंट ढूंढनी है, ओके। जिस भी साइड को ट्रेंड है वो ट्रेंड शार्प होना चाहिए, कम दिनों में ज्यादा पैसों की मूवमेंट आनी चाहिए, और जब वो गिरना शुरू करेगा तो ज्यादा दिनों में कम गिरावट आनी चाहिए। वेरी सिंपल लॉजिक। इससे हमें क्या सीखने के लिए मिलता है, इससे हमें ये सीखने के लिए मिलता है कि मार्केट में बायर्स बहुत ज्यादा हैं और सेलर्स काफी कम हैं। मतलब मार्केट में लोग ज्यादा उम्मीद कर रहे हैं कि ये स्टॉक का प्राइस ऊपर जाना चाहिए आने वाले समय में, और ऐसे लोग कम हैं जो मार्केट से ये उम्मीद लगा के बैठे हैं कि ये स्टॉक गिरने वाला है, तभी तो ये गिर नहीं पा रहा है, राइट। मैं जो कह रहा हूं आप इस बात को समझने की कोशिश करें। इस तरीके के सेटअप में, इस तरीके के सेटअप में हमेशा या ज्यादातर और मोर देन 95% आपको ये देखने को मिलेगा, जब भी एक शार्प मूव आएगा उसके बाद एक वीक मूवमेंट आएगी उस शार्प ट्रेंड के अगेंस्ट। यानी कि अगर ये ऊपर की साइड है, स्पीडली भाग रहा है, तो नीचे की साइड जब ये आएगा तो ये स्लोली मूवमेंट होगी, आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर आप उम्मीद कर सकते हो मोर देन 95% कि जैसी एक शार्प मूवमेंट पहले आई थी वैसी ही एक शार्प मूवमेंट बाद में भी आएगी, जब ये करेक्शन खत्म हो चुका होगा उसके बाद। और जब वो मूवमेंट आएगी, कहां तक गिरा था स्टॉक का प्राइस हमारा, 102 रुपए तक गिरा था, ये दोबारा से आपका 5 रुपए 7 रुपए या सोचो 10 रुपए ऊपर भाग सकता है। 10 रुपए अगर ऊपर भागेगा, स्टॉक का प्राइस क्या था, 102 रुपए, 102 में आप 10 रुपए जोड़ दो, कितने हो गए, 112, राइट। 102 रुपए से प्राइस गया 112 रुपए तक, और यहां से 105 से 102 रुपए तक गिरने में कितना समय लिया था, 15 दिनों का समय लिया था। लेकिन 102 से 112 रुपए तक पहुंचने में ये कम दिनों का समय लेगा, यानी कि 15 दिनों से कम दिनों का समय लेगा। वो 13 दिन भी हो सकते हैं, 10 दिन भी हो सकते हैं, या 5 दिन भी हो सकते हैं। 15 दिनों से हमेशा कम दिनों का समय लेगा। शार्प मूवमेंट में हमेशा समय कम लगेगा, और जो करेक्टिव पार्ट होगा, जैसे कि ये वाला पार्ट है, जो गिरने की मूवमेंट होगी ट्रेंड के अगेंस्ट, जो भी ट्रेंड चल रहा होगा उस वो ज्यादा टाइम लेता है गिरने के लिए। अब आपको एंट्री कहाँ लेनी है, वेट,
जब एक मूवमेंट आई 100 से 105 तक पहुंचा, 105 से 102 तक पहुंचा, राइट। यहाँ ज्यादा समय लिया उठने में, यहाँ सॉरी यहाँ कम समय लिया उठने में, केवल समय 10 दिनों का लिया, 5 रुपए की बढ़ोतरी हुई। गिरने में समय ज्यादा लिया, हमेशा ऐसा होगा, 15 दिन, 12 दिन या फिर 10 दिनों से ज्यादा समय यहाँ पे गिरने में लेगा। हमेशा पहले वाले से आपको कंपेयर करना है, राइट। उठने में 10 दिनों का समय लिया, गिरने में समय लिया 10 से ज्यादा, 12, 13, 14, 15, 20, 25, 30, कितना भी समय ले सकते हैं। आपको बाय कहाँ करना है? आपको यहाँ बाय नहीं करना 102 रुपए पर, क्या पता ये और नीचे आ जाए, 101 रुपए तक आ जाए, 101.5, 101.50 रुपए तक आ जाए, राइट। आपको बाय करना है जब ये ऊपर की तरफ ठीक ऐसे ही मूवमेंट दोबारा देने वाला होगा, शार्प ट्रेंड, यानी कि जब भी ये चलेगा वापस तो इस चाल में चलेगा। अब आपको पहचानना कैसे है कि ये शार्प मूवमेंट आ चुकी है? एक अब आपको यहाँ पे टाइम कंसिडर करना है। 105 रुपए से लेकर 102 रुपए, यानी कि 3 रुपए की गिरावट आई 15 दिनों में। जब ये वापस 102 रुपए से मूवमेंट स्टार्ट करेगा ऊपर की साइड, जो यहाँ पर पहला हाई बना हुआ है 105 रुपए का, वहां पर आप यहाँ टूल में जाके एक हॉरिजॉन्टल लाइन सेलेक्ट कर लोगे और यहाँ पे ये लाइन आप लगा दोगे। मैं इस लाइन को थोड़ा डार्क कर देता हूँ ताकि आपको बेटर दिखाई दे, ब्लैक एंड डार्क, राइट। आपको वेट करना है, आपको यहाँ पे बाय नहीं करना, आपको वेट करना है कब ये स्टॉक का प्राइस वापस से यहाँ से 102 रुपए से वापस ऊपर का ट्रेंड पकड़े और पहले वाला जो 105 रुपए का हाई था उसको ब्रेक कर दे, उसको क्रॉस कर दे, और क्रॉस करने के बाद ऊपर क्लोजिंग प्राइस दे। कैंडल ऊपर की तरफ ही क्लोज होनी चाहिए, ऐसा, सॉरी गाइस, सॉरी, ऐसा नहीं कि ये इसको ब्रेक तो किया और वापस नीचे आके यहाँ पे कैंडल कहीं बंद हो गई, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसको ब्रेक भी करना चाहिए और ब्रेकआउट ऊपर ही देना चाहिए, क्लोज, ऊपर कैंडल क्लोज होनी चाहिए, ओके। एक शार्प अप देन डाउन, जब दोबारा इसी तरीके से शार्प अप होगा तो कम समय में, सोचो यहाँ से लेके यहाँ तक गिरने में 15 दिनों का समय लिया है, तो 102 से 105 का हाई ब्रेक करने में 15 दिनों से कम का समय लेना चाहिए। वो 14 दिन भी हो सकते हैं, 12 दिन भी हो सकते हैं, 8 दिन भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, लेकिन 15 दिनों से कम समय होना चाहिए, राइट। जब 15 दिनों से कम समय में यहाँ पे ये ब्रेकआउट दे देगा, अनडाउटली इट विल गो अप, अनडाउटली इट विल गो अप, ट्रस्ट मी। कैसे होगा ये मैं आपको भी अप्लाई करके भी दिखाऊंगा, और ये तो सिर्फ फर्स्ट पार्ट है एलियट वेव का। एलियट वेव में बहुत कुछ सीखने के लिए है जो आपको सीखना जरूरी है, बट हाउ इफेक्टिवली इट वर्क यू विल सी, ओके, हाउ इफेक्टिवली इट वर्क यू विल सी। अभी आप देखेंगे, आपको दिखाने वाला हूँ, बट ये उससे पहले ये सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक शार्प अप, एक वीक डाउन, देन अगेन एक शार्प अप, राइट। यहाँ से यहाँ तक गिरने में ज्यादा समय लिया, यहाँ से यहाँ तक उठने में, ब्रेकआउट देने में कम समय लेना चाहिए, ओके। उसके बाद क्योंकि आपको ट्रेंड लाइन अप्लाई करनी है, ट्रेंड लाइन अप्लाई करने के लिए आपको दो लो पॉइंट चाहिए होते हैं। पहला लो पॉइंट तो हमारे पास ये है जहां से स्टॉक ने बढ़ना शुरू किया था, जहां से भी इम्पल्सिव वेव, शार्प वेव को एलियट वेव में इम्पल्सिव वेव बोलते हैं। जो वीक वेव होती है, जो ज्यादा टाइम लेती है, उसे करेक्टिव वेव बोलते हैं, यानी कि इसको इम्पल्स वेव बोलेंगे, इसको करेक्टिव वेव बोलेंगे, या मार्केट में करेक्शन हो रहा है ये बोलेंगे, ओके। हमें दो लो पॉइंट चाहिए होते हैं, एक पॉइंट तो वो जहां से इम्पल्सिव वेव शुरू हुई, और दूसरा लो पॉइंट वो होगा जब पहला हाई यानी कि 105 रुपए का हाई बनाकर स्टॉक नीचे आएगा और वापस इस हाई को ब्रेक कर देगा कम समय में और ऊपर क्लोज प्राइस दे देगा, तब ही आपका 102 का जो लो बनाया है वो वैलिड होगा, अदरवाइज नो। क्योंकि जब तक ये ऊपर क्लोज नहीं देगा ये नीचे कितना भी गिर सकता है, कितना भी गिर सकता है, ओके। अगर इसने 100 का प्राइस क्रॉस क्रॉस कर दिया तो उसके लिए एक अलग से रूल्स वगैरह है, मैं आपको तब समझाऊंगा। पहले हमें ये सीखना है, इसका बेसिक। ये
तभी वैलिड होगा जब ये पहले वाला हाई कम समय में क्रॉस करके ऊपर कैंडल का ब्रेकआउट दे देगा। ओके, तभी हम इस लो को लेंगे, तभी ये लो वैलिड होगा, तभी आपकी ट्रेंड लाइन लगेगी। अगर ब्रेकआउट नहीं आया है तो आपकी ट्रेंड लाइन नहीं लगेगी। राइट, ये हमारा पहला लो था, ये हमारा दूसरा लो था। मैं यहाँ पे इसको कनेक्ट कर दूंगा और ट्रेंड लाइन को सिंपली आगे एक्सटेंड कर दूंगा। अब जब कभी भी ये स्टॉक नीचे की तरफ जाएगा तो ये ट्रेंड लाइन, ये वाली ट्रेंड लाइन इसको ऊपर की तरफ पुश करेगी। जब भी जितनी बार भी ये आएगा इसको उतनी बार ये ट्रेंड लाइन ऊपर की तरफ पुश करेगी, ऊपर की तरफ फेंकेगी। ये ग्रेविटी का काम करेगी, यानी कि इसके लिए सपोर्ट होगा। अगर स्टॉक का प्राइस ट्रेंड लाइन के ऊपर है तो ये एक सपोर्ट की तरह काम करेगी। अगर किसी वजह से भी स्टॉक का प्राइस ट्रेंड लाइन के नीचे आ गया तो ये रेजिस्टेंस का काम करेगी, यानी कि जितनी बार भी स्टॉक इस ट्रेंड लाइन के छूने की कोशिश करेगा ये उसको नीचे की तरफ फेंकेगी। ओके, जितनी बार अगर स्टॉक का प्राइस ऊपर है तो जितनी बार भी स्टॉक का प्राइस छूने की कोशिश करेगा ये उसको ऊपर की तरफ फेंकेगी। जिस भी साइड में स्टॉक का प्राइस होगा ये स्टॉक के प्राइस को उसी तरफ फेंकेगी। ऊपर है तो ऊपर, नीचे है तो नीचे। मैं बात कर रहा हूं इस ट्रेंड लाइन की, दिस वन, इस ट्रेंड लाइन की बात हो रही है। ओके, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है ब्लैक वाली, जो पर्पल पिंक दिख रही है आपको, ये आपकी ट्रेंड लाइन जिसके जिसके बारे में हम सीख रहे हैं। इसके लिए दो लो होना बहुत जरूरी है, और दूसरा दूसरा लो तभी वैलिड होगा जब पहले वाले का हाई कम समय में ब्रेक होके कैंडल ऊपर क्लोज दे देगी, तभी आप ये ट्रेंड लाइन अप्लाई करेंगे, वरना नहीं। अगर आपने गलत तरीके से इसको अप्लाई किया तो ये परफेक्टली वर्क नहीं करेगी। ओके, और जब भी, जैसे कि मैंने कहा कि जब स्टॉक का प्राइस नीचे तोड़ के जाएगा, इसको जा सकता है, वो कब जाएगा उसकी वजह होगी, जब भी इसको तोड़ने की कोशिश करेगी तो आपको वहां पे एक बड़ी सी कैंडल दिखाई देगी। इस तरीके से छोटी मोटी कैंडल से ये नहीं टूटने वाली है, इसको तोड़ने के लिए एक अच्छा प्राइस एक्शन चाहिए होगा, तभी ये ट्रेंड लाइन इनवैलिड होगी। आई विल टेल यू हाउ। अब हम आते हैं चार्ट पर, लेट्स सी वेदर हमने जो सीखा है क्या वो वर्क करता है या नहीं करता। कहीं का भी एग्जांपल ले लेते हैं। अभी हमें सिर्फ ये देखना है कि क्या वाकई ट्रेंड लाइन वर्क कर रही है या नहीं कर रही। कहीं से भी कट कर देते हैं, रिप्ले चलाएंगे। ओके, जैसे कि मुझे यहाँ पर आपको मैं दिखाऊं कि मैं ये वाला ही पॉइंट क्यों सिलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देखते आ रहे हो स्टॉक का प्राइस ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, बट सडनली यहाँ पर एक अच्छा अपसाइड की तरफ मूवमेंट आया है। मीन्स ये एक इम्पल्सिव वेव है, लेकिन हमें यहाँ पे कहीं भी स्टॉक को बाय नहीं करना है। हमें स्टॉक को बाय कहाँ करना है, लेट्स सी, वेट, कट फ्रॉम हियर, नाउ सी। सी, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, अचानक से इम्पल्सिव वेव बननी शुरू हो जाएगी। सडनली एक इसमें अच्छा मूवमेंट आएगा। सी, स्टार्टेड। देख पा रहे हो आप पहले कैसी मूवमेंट आ रही थी, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। नाउ सी, यहाँ हमें यही मूवमेंट, हमें यही सिचुएशन देखनी है, हमें चार्ट पे यही चीज ढूंढनी है। एक मूवमेंट आई, ओके, शार्प मूवमेंट आई, फिर ये नीचे की तरफ गिरना शुरू हो गया। लेट्स सी, क्या ये बहुत स्पीडली गिरता है या इसके लेवल तक आता भी, ये नहीं आता। पहला लो हमारा ये वाला होगा, फर्स्ट लो। जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, शार्प मूवमेंट देख रहे हो आप, शार्प मूवमेंट इसे बोलेंगे इम्पल्स वेव। ये जब गिरने की कोशिश कर रहा है तो गिर रहा है, उठ रहा है, फिर दोबारा से गिर रहा है, इसे बोलते हैं करेक्टिव पार्ट, करेक्टिव वेव, जो ये गिरने में ज्यादा टाइम लेती है, वेव्स क्लियर नहीं होती है। ओके, नाउ सी, अभी अभी फिलहाल ये वैलिड नहीं है। मेरे पास एक लो तो है जहां मैं ट्रेंड लाइन अप्लाई कर सकता हूँ, लेकिन अभी दूसरा लो नहीं है। ये लो अभी वैलिड नहीं है जब तक कि ये वाला हाई जो इसने बनाया है,
जब तक कि ये वाला हाई ब्रेक ना हो जाए तब तक ये लो वैलिड नहीं होगा। मैं ट्रेंड लाइन यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकता। मैं यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाऊंगा। जब ये लाइन ब्रेकआउट हो जाएगी और कैंडल ऊपर क्लोज होगी तभी मैं यहाँ पर ट्रेंड लाइन अप्लाई कर सकता हूँ, अदरवाइज अ बिग नो। राइट, ये यहाँ से इस तरीके से आके वापस नीचे भी आ सकता है इसको छूकर। लेट्स सी व्हाट इट बिहेव्स। सी सी लो, इसका हाई तोड़ने के लिए भी इसको एक अच्छा अमाउंट चाहिए होगा। राइट, सी है अब बिग कैंडल। मैं इसको जूम इन कर देता हूँ। सी, जब इसका हाई टूटेगा तब भी इसको एक अच्छे अच्छे प्राइस एक्शन की जरूरत होगी। और हाई टूटने के बाद आपका जो स्टॉप लॉस होगा, यहाँ पे आप इसको बाय कर सकते हो, यहाँ पर आप इसको बाय कर सकते हो। ओके, और यहाँ पर आपका ये स्टॉप लॉस होगा, ये आपका स्टॉप लॉस होगा, दूसरा लो। ओके, दिस इज योर स्टॉप लॉस एंड यहाँ पर आप बाय कर रहे हो, आंख मीच के आप यहाँ बाय कर सकते हो। ओके, अब क्यों, क्या ये वैलिड ब्रेकआउट है तभी तो आप बाय करोगे। अगर ये इनवैलिड ब्रेकआउट होगा तो आप बिल्कुल भी बाय नहीं करोगे। यहाँ पर एक टूल है डेट एंड प्राइस रेंज, जिसको अप्लाई करके आप ये समझ सकते हो क्या इसने कम दिनों में ब्रेकआउट दिया है, ज्यादा दिनों में ब्रेकआउट दिया है। ओके, सबसे पहले आप यहाँ, ये तो इम्पल्सिव वेव है ही, साफ साफ दिख रहा है, ये बहुत शार्प है और ये बहुत टाइम ले रही है। सी, प्राइस था 1247 रुपये इधर। एक बार यहाँ इसको कनेक्ट करना है, एक बार इसको यहाँ कनेक्ट करना है, जो हाई बनाया है बीच वाले पोर्शन से। यहाँ पर प्राइस था आपका 1250 मान लेते हैं, 1250 मान लेते हैं, और इसने हाई बनाया 1633 रुपये का। यानी कि 1250 से 1633 रुपये का इसने हाई बनाया, तकरीबन 400 रुपये का। ठीक है, कब बनाया, यहाँ पर टोटल 52 बार्स हैं, यानी कि 52 का आधा कितना होता है, 52 का आधा 26 होता है। 26 डेज, 26 डेज इधर है, 26 बार्स इधर हैं और 26 बार्स ही इस वाले पोर्शन में है। बट जो लेफ्ट वाले में 26 बार्स थे वो डेज कितने दिनों में आए यहाँ से यहाँ तक, 26 दिनों में आया है। वन डे की एक कैंडल है, हम वन डे कैंडल देख रहे हैं। 26 दिनों में स्टॉक का प्राइस 1250 से लेकर 1635 या 1650 मान लेते हैं, 1650 तक आया। वहीं अगर इसकी गिरने की बात हो, इधर भी 26 बार्स हैं, इधर भी 26 बार्स हैं, आप टोटल जोड़ दोगे तो आपके 52 बार्स बनेंगे। ओके, 26 बार्स में स्टॉक का प्राइस 1250 रुपये से लेकर 1650 रुपये तक आ गया। वहीं जब ये गिरना शुरू हुआ तो 26 ही बार्स में, ये सारे 26 बार्स होंगे अगर आप काउंट करोगे तो, जितने भी आपको इस बॉक्स के अंदर दिख रहे हैं, हाफ बॉक्स में राइट साइड को, 26 बार्स में स्टॉक का प्राइस 26 दिनों में केवल 1650 रुपये लेके चलते हैं। 1650 रुपये से लेकर 1448 रुपये, यानी कि 200 रुपये ही नीचे गिरा है। जब बढ़ा तो 400 रुपये का प्राइस बढ़ा ऊपर की साइड को, जब गिरना शुरू हुआ तो सिर्फ 200 रुपये ही गिरा उतने ही समय में। 26 दिनों में उछाल आई 400 अंकों की, 26 दिनों में जब गिरना शुरू हुआ तो गिरावट आई सिर्फ 200 अंकों की, यानी कि इसमें बायर्स ज्यादा हैं और सेलर्स कम है। ओके, यहाँ से ये मालूम पड़ा। अब क्योंकि हमें बाय करना है तो हमें यहाँ से यहाँ तक गिरने में कितना समय लिया और यहाँ से यहाँ तक उठने में कितना समय लिया, इसको भी काउंट करना बहुत जरूरी है। ओके, ये टूल को अप्लाई करने में आपको जो भी हाई बनाया होगा कैंडल ने, एक वो वाला हाई कनेक्ट करना है और लो कनेक्ट करना है। ऐसे यहाँ पे लो कनेक्ट करना है और ये वाला हाई कनेक्ट करना है। सी, यहाँ पे आपको ये टूल मिल जाएगा डेट एंड प्राइस रेंज का। फर्स्ट आप इसको यहाँ कनेक्ट करोगे, सेकंड जितना भी लोवेस्ट लो होगा, जो भी लोवेस्ट लो होगा, मुझे यहाँ रेड कैंडल दिख रही है, एक लो बनाया है इसने, इसको कनेक्ट कर देंगे। अब 79 बार्स है, यानी कि 80 बार्स है, अगर आप राउंड फिगर लगाओ तो 80 का आधा 40 होता है, और मीन्स 40 बार्स आपके इधर बने हुए हैं और 40 बार्स की आपकी
ये वाला इतना पोर्शन है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 40 बार्स ही बन सकते हैं। ओके, तो जब गिरने की बारी आई तो गिरा 1630 से लेकर 1394, यानी कि 1650 मान लेते, 1650 से लेकर 1400 रुपए तक गिरा है। 150 रुपए की गिरावट आई है, केवल 150 रुपए की गिरावट आई है आपकी 40 दिनों में। ओके, लेकिन जब ये उठना शुरू हुआ तो क्या इसने 40 बार्स बनाए? नो, यहाँ पे कम बार्स बने हैं। काउंट करते हैं, पहले यहाँ पे काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 3 4 5 6 7 8 9 30 31 32 34 35 36 37 38 39 40। 40 बार्स आपके लेफ्ट में बने हैं, और राइट में कितने बार्स बने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। जो 18th बार आया उसमें आपको ब्रेकआउट मिल गया है, यानी कि गिरने के लिए लिए सिर्फ इस गिरने के लिए लिए 40 बार्स, और उठने के लिए लिए हैं सिर्फ 18 बार्स, यानी कि इसमें बायर्स ज्यादा हैं, एक वैलिड ब्रेकआउट है, सेलर्स कम है। इसलिए आप इसको यहाँ बाय करोगे, क्योंकि उठने में इसने कम समय लिया है और गिरने में इसने बहुत ज्यादा समय लिया है। यहां पर आप स्टॉक को बाय कर लेंगे। ओके, आपका टारगेट क्या होगा? आप टारगेट डिसाइड करोगे फिबोनाची के हिसाब से, जिसमें फिबोनाची में लेवल्स होते हैं 1.272%, 1.618%, 2.168%। कब कब आपको कौन से लेवल का टारगेट रखना है, वी विल टॉक अबाउट दैट, बट उसके लिए बहुत जरूरी है हमें और चीजें भी आनी चाहिए, सिर्फ ट्रेंड लाइन ही नहीं। ओके, हम उसके यहाँ भी आपको अप्लाई करके अभी देखते हैं whether it is working or not. ओके, सो एक लो यहां पर था, दूसरा लो यहां पर मिला है जो कि वैलिड है, क्योंकि ब्रेकआउट आ चुका है, वो भी कम समय में। राइट, सिंपली आप ट्रेंड लाइन को कनेक्ट कर देंगे पहले लो और दूसरे लो से। ओके, और आप इसको आगे तक एक्सटेंड कर देंगे, और अब हम देखेंगे क्या ये ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट देता है या नहीं देता। जब जब स्टॉक का प्राइस ट्रेंड लाइन के पास आएगा ऊपर से नीचे, तब तब ट्रेंड लाइन उसको ऊपर की तरफ फेंकेगी। अगर छोटा मोटा ब्रेकआउट भी होगा तब भी ये वापस खींच के उसको ऊपर को भेजेगी। अगर बहुत शार्पली नीचे तोड़कर आता है या इस तरीके से बिहेव करता है, तभी ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट माना जाएगा, अदरवाइज नो। और जब स्टॉक का प्राइस नीचे एक बार आ गया अच्छे अमाउंट के साथ, तो जब जब ये ट्रेंड लाइन के पास जाएगा तब तक ट्रेंड लाइन इसको नीचे की तरफ फेंकेगी। लेट्स सी वेदर इट इज वर्किंग और नॉट। सिर्फ दो लो मिलाए हैं, क्या ट्रेंड लाइन वर्क करती है या नहीं? सी, आपने यहां कहीं बाय किया है, आपका ये स्टॉप लॉस है, यानी कि आपका 150 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है। नाउ सी कहां तक जाता है। मैं थोड़ी इसकी स्पीड तेज कर देता हूँ ताकि ज्यादा समय ना लगे। सी, सी नीचे आया, ऊपर गया, ये यहाँ तक ही क्यों रुका है? पीछे से इसको सपोर्ट्स मिलती हैं, ये वाली सपोर्ट्स मिलती हैं पीछे से इसको, जो पीछे लो बनाया था। इसके बारे में भी हम बात करेंगे, बट वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी क्योंकि सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो फिलहाल हम सिर्फ ट्रेंड लाइन के बारे में बात करेंगे। सी हेयर, जैसे ही ट्रेंड लाइन के पास आया, वापस छू के ट्रेंड लाइन ने उसको ऊपर फेंकना शुरू कर दिया। यहाँ पर रेड कैंडल बन रही थी, यहाँ पर ग्रीन कैंडल बननी शुरू हो गई। सी फर्दर, हमेशा आपका स्टॉप लॉस ये रहेगा। ठीक है, आपने यहाँ कहीं बाय किया था, 1650 मानते हैं, आपने 1650 से बाय किया था, कहाँ तक हाई बना है? 2300, 2276, 2250 मानते हैं। 1650 से लेके 2250 गए, 600 पॉइंट्स की बढ़ोतरी।
एक वाइड ब्रेकआउट के बाद सीधे 600 पॉइंट्स आप यहाँ कमा रहे हैं एक शेयर पर। और उससे पहले अगर आप देखोगे तो मार्केट में क्या गिरावट बहुत अच्छे से आई है? नहीं, कभी मार्केट एक साइड में ही चलता है, ऊपर नीचे से चलता रहता है। नाउ सी हेयर, एकदम एक शार्प वेव आई है और शार्प वेव डाउन साइड की तरफ आई है, तब ये गिरना शुरू हुआ है। इससे पहले ऐसी वेव नहीं हुई। आपको निकलना कहाँ है? आप फिबोनाची के अकॉर्डिंग आप इसको डिसाइड करेंगे। चलिए मैं आपको फिबोनाची के बारे में थोड़ा बता देता हूँ, हाउ हाउ इट बिहेव्स, हाउ इट वर्क। फिबोनाची में आपको सिंपल फर्स्ट आपको ये वाला लो कनेक्ट करना होता है और एक हाई कनेक्ट करना होता है। ओके, फर्स्ट लो आपका ये है, फर्स्ट हाई आपका ये होगा। जस्ट कनेक्ट दिस एंड नाउ सी, फर्स्ट टारगेट 1.272% होता है, सी इट इज अचीविंग हियर। सेकंड टारगेट 1.61% होता है, सी इट इज अचीविंग हियर। एंड थर्ड टारगेट 2.618% होता है, सी दिस इज एब्सोल्युटली अचीविंग हियर, राइट। वो 2.618% तक आया है। हाउ फिबोनाची वर्क्स, इट वर्क्स ब्रिलियंटली, इट वर्क्स ब्रिलियंटली। अगर वाइड ब्रेकआउट है, ये बहुत अच्छे से काम करता है। आपको जरूरत है इसको बारीकी से सीखने की। आपको इसको कहाँ अप्लाई करना है, हमेशा आपको ये पॉइंट्स, ये लेवल्स टच होते हुए दिखाई देंगे हमेशा। ओके, सीखने की जरूरत है, सिर्फ आप मन लगाकर सीखिए। आई विल ट्राई टू नो टीच यू, और थोड़ी अपनी जो नॉलेज है वो शेयर करने की कोशिश करूंगा मैं आपके साथ में। नाउ ठीक है, आप यहाँ पर एग्जिट ले सकते हो। आपको पता होगा कि स्टॉक कहाँ तक जाएगा, 1.272, 1.6% एंड 2.618%। ओके, नाउ सी, अब मैंने इसको रिमूव कर दिया है फिबोनाची को। नाउ सी वेदर आगे क्या हमारे ट्रेंड लाइन को ये सब ये वर्क करती है नहीं करती। जब जब स्टॉक का प्राइस नीचे आएगा तब तब ये इसको ऊपर की तरफ धकेलेगी। सी सी सी, जब जब स्टॉक का प्राइस जाएगा तब तक इसको धकेलेगी, अनटिल अनलेस एक अच्छे ब्रेकआउट के साथ ये इसको तोड़ ना दे। यहाँ पे इसको ब्रेकआउट मिल चुका है, क्या ये वैलिड होगा या इनवैलिड होगा ये हम देखेंगे डेट ऑफ प्राइसिंग का टूल लगाकर। बट नाउ ये स्टॉक का प्राइस नीचे आ गया है, क्या वापस इसको छू छू के अब नीचे जाएगा? वापस छू कर वापस ये तो नीचे की तरफ धकेलेगी या नहीं? लेट्स सी। इसको हमें तोड़ने के लिए एक अच्छे ब्रेकआउट की जरूरत होगी। सी, इट इज ट्राइंग टू गो अप बट नो, राइट। एक बार जो तोड़ा, एक बार ऊपर गई वापस नीचे आई, फिर यहाँ पे एक और ट्रेंड लाइन बन गई है इस तरीके से। एक हाई ये, एक हायर लो ये, एक हायर लो ये, देन एक्सटेंड कर दी ट्रेंड लाइन। ओके, देयर आर सो मेनी ट्रेंड लाइंस गाइस, देयर आर सो मेनी ट्रेंड लाइंस। अगर आप यहाँ से यहाँ तक भी बनाओगे, यहाँ भी आपको एक ट्रेंड लाइन बनती हुई दिखाई देगी जहाँ पर इसको सपोर्ट होता हुआ मिलेगा, राइट। सो दिस इज हाउ ट्रेंड लाइन वर्क्स। एंड सी एग्जैक्ट द फर्स्ट लेवल जहां पे हमने इसको ब्रेकआउट लगाया था, ये बिल्कुल और बिल्कुल वहीं तक गिरी है। सी, मैं जूम इन करता हूँ, सी कितनी सारी कैंडल्स वहीं सपोर्ट ले रही है, सी, राइट। यहां भी अगर आप देखोगे हाउ ब्यूटिफुली इट वॉक, सी एग्जैक्ट ट्रेंड लाइन का पॉइंट, सी एग्जैक्ट ग्रीन ग्रीन कैंडल जो है एग्जैक्ट ट्रेंड लाइन के सपोर्ट लेवल पर, सी बार बार तोड़ने की कोशिश करी एंड सी यहाँ पर एक बड़ी कैंडल दिखाई दी आपको। ये सब छोटी कैंडल्स हैं, छोटी हैं छोटी हैं, ठीक है छोटी है। ये यहाँ पे तोड़े नहीं, ये कैंडल बड़ी थी यहाँ पे इसने ब्रेकआउट नहीं किया तो ऊपर कैंडल बनी हुई है। जब भी तोड़ेगी एक बड़ी कैंडल तोड़ेगी इसको। ओके, और तोड़ने के बाद क्या आपको सोचना है कि नीचे की तरफ जाएगा? नो, उसके लिए अगर अलग से रूल्स रेगुलेशंस हैं, आपको वो फॉलो करने होंगे, वो सीखने होंगे, तभी आप इसको करोगे, राइट। यहाँ पर बड़ी बड़ी कैंडल्स बननी थी, सी बड़ी कैंडल बनी, बट ये इसने इसको ब्रेक नहीं किया। जिसने ब्रेक किया वो कैंडल छोटी थी, ये इसलिए उसको ब्रेक नहीं कर पाई। जब ब्रेक किया तो बड़ी सी कैंडल बनी, और रेड कैंडल बनने के बाद वापस से डाउन ट्रेंड की मूवमेंट स्टार्ट हो गई। ओके, दिस इज हाउ ट्रेंड लाइन वर्क। हम किसी और स्टॉक पर भी
देख सकते हैं क्या ये वर्क कर रही है नहीं कर रही, केवल एक स्टॉक पर ही नहीं, किसी भी स्टॉक को आप देख सकते हो। कोई भी टाइम फ्रेम जो भी आप चाहो वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। कोई भी हम स्टॉक ले सकते हैं, लेट्स सी बजाज फाइनेंस, बजाज फाइनेंस, राइट, दिस वन। ओके, बजाज फाइनेंस में आपको देखना, हम देखते हैं कि हमारा इस तरह का सेटअप कहाँ बनना है। ओके, सी हियर समथिंग हियर। अगर आप देख सक रहे हैं यहाँ पर ये डाउन ट्रेंड की तरफ आ रहा है, बट अचानक से यहाँ पर ट्रेंड चेंज हुआ है, राइट, देन डाउन, देन अप। लेट्स सी वेदर इट इज अ वाइड ब्रेकआउट और नॉट। एक लो हमारे पास ये है, एक लो हमारे पास ये है। मैं सिंपली इसको अगर आपको मैं यही दिखाऊं, कम टाइम हमारा यूज होगा। सी इज अ वाइड ब्रेकआउट। ओके, उतने ही समय में जो लो है वो ब्रेक हो चुका है। चलिए इसको कर ही लेते हैं। एक लो हमारा ये होगा, एक लो हमारा ये होगा, क्योंकि यहाँ पर जब ये अप ट्रेंड में जाना शुरू हुआ है, यहाँ पर इसने दोबारा से एक हाई ये बनाया, ये हाई बनाने के बाद एक डाउन ट्रेंड आया, फिर दोबारा इसने हाई ब्रेक किया है। तो इसलिए हम एक हाई ये वाला लेंगे, वाइड ब्रेकआउट, और एक हाई ये लेंगे, लो ये लेंगे, एंड नाउ वी विल सी वेदर इट इज अ वैलिड ब्रेकआउट और नॉट। वन सेकेंड गाइस, वन सेकेंड, just connect the low is a wide breakout, this one and this one, and see whether this one and this one, okay, दो मैंने लो लिए हैं, now see whether it is working or not. So valid trend line, see, सिर्फ ये लो और ये लो जोड़ा था। मैं आपको बैक करके दिखा देता हूँ, ज्यादा बेटर समझ में आएगा। सी, जब जब इसके पास आएगा तब तब ये इसको ऊपर की तरफ फेंकेगा या पुश करेगा। ओके, सी, सी, ऊपर जाने के बाद नीचे की तरफ आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे की तरफ आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे की तरफ आया और फिर से ऊपर गया। सी, आपने फर्स्ट लो इसका ये था, सेकंड लो इसका ये था, ये यही आपका स्टॉप लॉस होगा। क्या आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ? नहीं। आप यहाँ कहीं बाय करेंगे, मीन्स 1200 रुपये के आसपास आप कहीं बाय कर रहे हो, और इसने कहाँ तक का हाई बना चुका है अब तक? 2000 रुपये का हाई बना चुका है। सी, नाउ यहाँ पर एक शार्प कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है। इससे पहले जो ब्रेकआउट दिया था वो कैंडल इतनी शार्प नहीं थी। सी, दिस अ नॉर्मल कैंडल, स्मॉल कैंडल, बट सी हियर, यहाँ पे एक शार्प कैंडल का ब्रेकआउट आया है, मीन्स यहाँ पर डाउन ट्रेंड आ सकता है। नीचे आने के बाद वापस से इसने ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करी, बट क्योंकि यहाँ पर ट्रेंड लाइन थी इसलिए यहाँ पर ट्रेंड लाइन ने इसको नीचे की तरफ पुश करा, क्योंकि स्टॉक का प्राइस अब नीचे है। दिस इज हाउ इट वर्क्स। कोई और स्टॉक लेते हैं। बजाज फाइनेंस का ही एक, बजाज का ही एक और स्टॉक है, बजाज फिनसर्व, उस पर ट्राई करते हैं। ओके, बजाज फिनसर्व, सी, यहाँ स्टॉक इस तरह की मूवमेंट दे रहा है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन, बट अचानक से एक शार्प अप
ट्रेंड की मूवमेंट आई है, एज यू कैन सी। इस तरह का ही सेटअप आपको ढूंढना है। एक शार्प अप मूवमेंट आई है, देन एक करेक्शन आया है। क्या ये करेक्शन के बाद फिर से एक शार्प मूवमेंट ऊपर की साइड आई है, क्या ये वैलिड है? सी, ये हाई था, ये लो हुआ, क्या ब्रेकआउट वैलिड है? यस, ब्रेकआउट वैलिड है। कम समय में इस बॉक्स के अंदर अंदर ही ब्रेकआउट आ चुका है। जस्ट कनेक्ट दीज लो, फर्स्ट लो ये, सेकंड लो ये, और ट्रेंड लाइन को आगे तक एक्सटेंड कर देते हैं। फर्स्ट लो मैंने ये जोड़ा है, सेकंड लो मैंने ये जोड़ा है, और यहाँ पर इसको इस तरीके से प्ले करते हैं। लेट्स सी वेदर इट इज वर्किंग और नॉट। इट विल वर्क exactly, it will come at this point, this point, this point, this point, this point. सी, बार बार स्टॉक का प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है। जैसी मूवमेंट यहाँ पे आई थी, जैसे कि हमने बात की थी, एक और मूवमेंट यहाँ पे आई है। आप यहाँ कहीं बाय कर सकते हो। आपका स्टॉप लॉस हमेशा ये होगा। यहाँ पे अगर आप बाय करते 3500 रुपए के आसपास आप बाय करते, और यहाँ पर अभी हाई बन चुका है 7280, यानी कि ऑलमोस्ट डबल। एट सी 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 2016 2017 में हमने स्टॉक को बाय किया था, 16 दिसंबर में, 7 फरवरी 2017 को हमने बाय किया था। और स्टॉक दो 7 नवंबर 2018, यानी कि तकरीबन 2 साल बाद स्टॉक वापस नीचे की तरफ आया। लेकिन जो ट्रेंड लाइन हमने 2016 में ड्रॉ की थी, वो 2018 तक उसको सपोर्ट कर रही है। ये फायदा होता है ट्रेंड लाइन अप्लाई करने का। ये ट्रेंड लाइन आगे तक भी इसको सपोर्ट या रेजिस्टेंस देगी, 101% देगी। सी, एग्जैक्ट वहीं पर आया, वापस ट्रेंड लाइन इसको पुश करा और ये ऊपर की तरफ गया। जब तक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट अच्छे से आपको ना मिल जाए, तब तक आप स्टॉक आप बाइंग पोजीशन में रह सकते हो। सी, इट इज गोइंग अप एंड अप। अभी तक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हमें नहीं मिला है। जब मिलेगा तभी आप यहाँ से एग्जिट करोगे। सी, इट इज मेकिंग हाई एंड हाई, 9337 3 टाइम्स हो गया है। जो भी आपने बाय किया था, यहाँ पर आप निकल सकते हो। सी, जैसे ही आपका ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पर आप निकल सकते हो 6286 रुपए पर। आपने बाय किया था 3500 रुपए पर, आपको ब्रेकआउट मिला है 6000 रुपए, यानी कि 6500 7 हजार रुपए के आसपास। आपको ऑलमोस्ट डबल का फायदा हुआ है। और आप इससे पहले भी निकल सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपने काफी प्रॉफिट कमा लिया है, आप इससे पहले भी निकल सकते हैं। ओके, इट विल टेल यू अर्लियर ऑल्सो, ऐसे आपको पहले ही बता देगा कि यहाँ पे स्टॉक का प्राइस जा सकता है। क्योंकि अगर आप देखो, यहाँ से ये जो मूवमेंट स्टार्ट हुई है, बहुत शार्प मूवमेंट स्टार्ट हुई है। आप यहाँ कहीं भी एग्जिट ले सकते हो। ओके, क्योंकि यहाँ भी एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आपका मिल ही गया होगा, पहले ही आपको ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मिल गया होगा। सी, ये भी पॉइंट वैलिड है, ये भी पॉइंट वैलिड है, ये भी पॉइंट वैलिड है। क्यों? वैलिड ब्रेकआउट, नीचे गिरने में ज्यादा टाइम लगा होगा और उसके ऊपर उठने में कम समय लगा होगा। ओके, सो दिस इज हाउ ट्रेंड लाइन वर्क्स। लेट्स सी आगे क्या होता है। क्या अभी ऊपर आता है? नो, नो। अगर ऊपर आया है भी तो वापस से इसको नीचे की तरफ पुश करेगी, अगर प्राइस स्टॉक का प्राइस अच्छा नहीं हुआ तो। सी 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 गाइस, बहुत अच्छे प्राइस, बहुत अच्छा ब्रेकआउट मिला है। सिंपली एक शार्प इंपल्सिव वेव, यू कैन से शार्प इंपल्सिव वेव, सीधे ऊपर चढ़ी उसको तोड़ दिया है। सी, वेरी स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन। नाउ स्टॉक का प्राइस अपसाइड के लिए मूव हो चुका है। जब जब नीचे आएगा तब तब ये इसको सपोर्ट देगा और इसको आगे तक लेके जाएगा। मैं इसको सिर्फ एक्सटेंड कर रहा हूँ। सी, जैसे ब्रेकआउट आया, एकदम ऊपर की तरफ मूवमेंट शुरू हो गई है। दिस इज हाउ इट वर्क्स ब्रिलियंटली। ट्रेंड लाइन ऑलवेज वर्क ब्रिलियंटली। सारा खेल वाइट ब्रेकआउट का है। किसी और स्टॉक को देखते हैं, जैसे कि लेट्स सपोज हिंडाल्को ले लेते हैं।
आप भी कमेंट करके मुझसे कोई भी स्टॉक पूछ सकते हैं, या फिर खुद से अगर आप कोई चार्ट वगैरह बनाए आप उसको शेयर कर सकते हैं। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अपना कांटेक्ट नंबर व्हाट्सएप के थ्रू आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो केवल, और या फिर आप मुझे ईमेल कर सकते हो। अभी हम क्लास भी शुरू करने वाले हैं, यहाँ पे आपको फुल कोर्स करने के लिए मिलेगा। आई विल टेल यू अबाउट दैट। सो हिंडाल्को में हम देखते हैं कि क्या हमें ऐसे कुछ सिचुएशन मिलती है, पोजीशन मिलती है जहां पर हम मैं आपको दिखा सकूं कि हाउ ब्रिलियंटली ट्रेंड लाइन वर्क्स। ओके, सी यहाँ पे हम ट्रेंड लाइन लगा सकते हैं। हमें लगाने की जरूरत है, एक वैलिड ब्रेकआउट की हमें जरूरत पड़ेगी। रिप्ले बटन, प्ले। मैं आपको ट्रेंड लाइन लगा के दिखा रहा हूँ। डाउन ट्रेंड में भी अभी तक हमने सिर्फ बाय ट्रेंड में देखा, डाउन ट्रेंड में भी ट्रेंड लाइन लगेगी और ब्रिलियंटली इट विल वॉक। See, there's a downtrend, downtrend, downtrend. Okay, 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 okay. Now see, हमें 2 पॉइंट चाहिए होते हैं। एक शार्पली नीचे डाउन आएगा, ये आपकी इम्पल्स कहलाएगी डाउन ट्रेंड में। छोटा है जो करेक्शन होगा, अप साइड को वो करेक्शन होगा, फिर एक डाउन डाउन साइड को शार्प मूवमेंट आने चाहिए। ओके, एंड नाउ वी विल सी वेदर इट इज वर्किंग और नॉट। वी जस्ट अप्लाई द ट्रेंड लाइन। नाउ अब हम नीचे की तरफ लगा रहे हैं, तो हम नीचे की तरफ ट्रेंड लाइन लगाने के लिए हमें हाइयर लोज जोड़ने होते हैं। एक हाई ये वाला होगा, एक हाइयर लो ये वाला होगा, मतलब कि जो दूसरा हाई जाके लो बनाए दूसरा वो होगा। सिंपल, आपको इन दोनों को ही कनेक्ट कर देना है। सी समथिंग लाइक दिस। नाउ आपको देखना है कि क्या आपको ये जो इसने लो बनाया था, क्या यहाँ से यहाँ तक जब ये प्राइस ऊपर गया क्या ये वाइड ब्रेकआउट है? यस, आपको वाइड ब्रेकआउट मिल चुका है इस बॉक्स के अंदर। अगर मैं जूम इन करता हूं तो सी, पहले ही ब्रेकआउट यहाँ पर आ चुका है। ओके, नाउ वी विल सी वेदर इट इज वर्किंग और नॉट। यहाँ पर आप इसको सेल करके जा सकते हो। सी, जब जब ट्रेंड लाइन के पास आएगा, अगर छोटी कैंडल हुई तो वापस ही नीचे की तरफ पुश करेगी। तोड़ने के लिए एक अच्छा प्राइस एक्शन चाहिए होगा। सी, तोड़ने की कोशिश करी बट नो, प्राइस एक्शन अच्छा नहीं था, वापस नीचे आ गया। सी, साथ साथ चल रहा है ट्रेंड लाइन के, वापस तोड़ने की कोशिश कर रहा है, नहीं टूटा, तोड़ा है तब भी नीचे की तरफ आ रहा है क्योंकि प्राइस एक्शन अच्छा नहीं था। यहाँ पर जो गैप अप आया, गैप अप जब भी आते हैं मीन्स एक इम्पल्सिव वेव वहां पे शुरू हो सकती है। लेकिन अक्सर देखा जाता है कि जब भी गैप अप आते हैं तो यूजुअली वो उस गैप को फिल करने के लिए एक बार एक करेक्टिव पार्ट नीचे आता है, देन अगेन इट मे गो अप टू अप साइड और डाउन साइड। जहां भी अगर डाउन साइड की तरफ गैप अप आया है तो एक बार थोड़ा सा ऊपर आके फिर डाउन जाएगा। अगर अप साइड की तरफ गैप अप आया है, सी जैसे कि बीच में गैप अप है, वापस नीचे आएगा, इसको फिल करके वापस ऊपर जा सकता है। ओके, सो अगर हमने यहां कहीं सेल किया था, यहां हमने कहीं सेल किया था, सपोज हमने सेल किया था 188 पर। ओके, 190 मान लेते हैं, 190 पे हमने सेल किया था। और स्टॉप लॉस क्या होता है हमारा? स्टॉप लॉस होता है हमारा ये वाला, दिस वन। कितना है? 225 रुपए, यानी कि 190 में से 225 गए तो 35 पॉइंट्स का हमारा स्टॉप लॉस है। 35 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है। ओके, और सी कहां तक गया स्टॉप? यहाँ हमने कहीं सेल किया था, और कहां तक आया अमाउंट प्राइस? क्योंकि यहाँ पे वाइड ब्रेकआउट नहीं था, वी आर नॉट गोइंग टू बाय हेयर। यहाँ भी नहीं था, यहाँ से हम एग्जिट नहीं करेंगे। यहाँ तक स्टॉक का प्राइस आया है, ठीक है, और नीचे ही जा रहा है 105 रुपए, 88 रुपीज, क्योंकि ऊपर की साइड एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन अभी तक बनती भी हमें नहीं दिखी है। ओके, वाइड ब्रेकआउट नहीं आया है। तो अगर हम यहाँ भी जाएं तो 106 रुपए या 105 रुपए बोल सकता हूँ।
हमने सेल किया था 190 पर, स्टॉक का प्राइस आ चुका है 105 रुपए, यानी कि 85 रुपए आप सिंगल शेयर पर कमा चुके हो। यहाँ पे आपने सेल किया, यहाँ पे आप इसको बाय कर रहे हो, 85 रुपीज आप सिंगल स्टॉक पर कमा चुके हो इफ यू आर बियरिश। ओके, अगर आप शॉर्ट कर चलते हो तो आप 85 रुपीज कमा चुके हो अभी तक। यहाँ पर आप कहीं आप निकल सकते हो कि यहाँ पर एक गैप अप आ गया था, मीन्स यहाँ पे आपका ट्रेंड चेंज हो सकता है, इट मे गो टू अपसाइड इफ इट वांट। ओके, कोई और स्टॉक लेते हैं, आपको ढूंढते हैं क्या उसमें कोई डाउन ट्रेंड की तरफ कोई ट्रेंड लाइन बनती हुई दिख रही है या नहीं। ओके, सी यहाँ पे तो अप ट्रेंड की तरफ ट्रेंड बनती हुई दिख रही है। सी गाइस, एक लो ये है, एक लो ये है। ओके, और यू कैन से हाँ यही एक लो है, या फिर ये वाले भी एक लो हो सकता है। नाउ वी विल चेक वेदर इट इज अ वाइड ब्रेकआउट और नो। फ्रॉम हेयर टू हेयर एक ये वाला भी हाई बनाया है, दिस हाई इज ऑल्सो वैलिड एंड दिस लो इज ऑल्सो वैलिड। ओके, क्योंकि यहाँ पे हाई टूट चुका है, और वी विल चेक वेदर इट इज अ वाइड ब्रेकआउट और नॉट। फ्रॉम दिस प्राइस टू दिस प्राइस केवल 3 बार्स में यहाँ पे वैलिड ब्रेकआउट हमें मिल चुका है। नाउ दिस लो इज वैलिड, वी विल जस्ट अप्लाई ट्रेंड लाइन फ्रॉम दिस प्राइस to this price, if I'm not wrong. Okay, something like that, and see whether it is working or not. See, सितंबर, ओके नवंबर 2020 में ये ट्रेंड लाइन अप्लाई की थी हमने इधर कहीं, एंड नाउ सी जब स्टॉक गिरना शुरू हुआ, एग्जैक्ट ट्रेंड लाइन पे आके सपोर्ट लिया, एंड नाउ इट इज ट्राइंग टू गो अप or down wherever it want to go. Okay, but अभी ये एक वैलिड ब्रेकआउट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो ब्रेकआउट आया है वो बहुत शार्प नहीं है। इन कैंडल्स के अगर देखा जाए तो ये शार्प है सामने, बट वैसे इतना शार्प नहीं है। सो इट इज टेकिंग सपोर्ट है। यहाँ पे एक जब तक वैलिड ब्रेकआउट एक बड़ी स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन के साथ कैंडल नहीं बनती हुई दिखाई देगी, तब तक ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट नहीं आएगा। ओके, प्रॉपर ब्रेकआउट किसे कहते हैं उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, फिलहाल हम सिर्फ ट्रेंड लाइन की सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आप देखें तो ऊपर से नीचे की तरफ भी एक ट्रेंड लाइन बनती हुई दिख रही है। हाउ, सी एक शार्प डाउन ट्रेंड की तरफ एक इम्पल्सिव वेव बनी है। अगर डाउन ट्रेंड है तो इम्पल्सिव वेव ये कहलाएगी, करेक्टिव वेव ये कहलाएगी। ओके, डाउन ट्रेंड की तरफ जो भी शार्प वेव होगी वो गिरने में कम समय लेगी, उठने में ज्यादा टाइम लेगी। देन जैसे अप ट्रेंड में हम एज्यूम कर रहे थे कि एक जगह शार्प वेव बनी है डाउन साइड के लिए, तो एक शार्प वेव और आएगी डाउन साइड के लिए। ये जो लो बनाया था वो लो यहाँ ब्रेक होना चाहिए, और कम समय में ब्रेक होना चाहिए, सिंपल। ओके, नाउ अगर आप यहाँ देखो, सेम चीज यहाँ हुई है, शार्प डाउन, एक करेक्शन आया है, ज्यादा टाइम लिया है ऊपर जाने में, बट यहाँ तक तो पहुंचा ही नहीं, जबकि यहाँ से यहाँ तक गिरने में केवल 2 या 3 बार लगे, यहाँ से यहाँ तक उठने में तकरीबन 10 बार लग चुके हैं, और तब भी इसमें ब्रेकआउट नहीं आया ऊपर की साइड में। यानी कि एक डाउन ट्रेंड जैसा कि पहले वेव में था, सेकेंड वेव में भी एक डाउन ट्रेंड उस तरीके से आ सकता है, डाउन देन करेक्शन देन अगेन डाउन। नाउ क्योंकि यहाँ पर जो लो है
और जो इसका हायर हाई है, हमने कनेक्ट किया है, यहाँ से यहाँ तक इसको उठने में 10 बार लगे हैं, और यहाँ से यहाँ तक गिरने में इसको केवल 4 बार लिए हैं इसने, इसके पास काफी समय था, पहले ही ब्रेकआउट आ चुका है। जस्ट अप्लाई द ट्रेंड लाइन, फर्स्ट लो दिस, सेकंड लो ये वाइड हो चुका है, जस्ट ड्रॉ दिस एंड सी। I'm changing the color so that you can identify what is a downtrend trend line and what is the uptrend trend line. Black one is for downtrend and purple one is for uptrend. Okay. Now see, जब जब स्टॉक का प्राइस वापस ऊपर आएगा, टच करने की कोशिश करेगा, इसको नीचे की तरफ फेंकेगी। पहली बार यहाँ फेंका, दूसरी बार यहाँ फेंका। ओके, अब आगे भी आप भी इसको ड्रॉ करके रख सकते हैं। आप चेक करना मंडे यानी कल को, क्या स्टॉक इसको तोड़ के ऊपर जाता है। अगर तोड़ने लगा तो एक अच्छे प्राइस एक्शन के साथ तोड़ेगा या एक गैप के बाद तोड़ेगा, वरना ये इसको नहीं तोड़ पाएगा। डॉट। ओके, नाउ सी, ऊपर आएगा, डाउन जाएगा, और यहाँ फिर एक अच्छे ब्रेकआउट के साथ ब्रेकआउट देके अप ट्रेंड की तरफ बदल सकता है इसका ट्रेंड। ओके, there are so many trend lines, there are so many concepts which we have to learn. Okay, धीरे धीरे आपको सीखना चाहिए, और मेहनत करने से ही आप इसको सीख पाएंगे। इसका पूरा कोर्स होने में तकरीबन, अगर मैं आपको बताऊं तो जो क्लासेस होती हैं वो 24 से 30 घंटे क्लासेस होती हैं, जिनको 4 या 5 दिन में कवर किया जाता है। और उसके बाद जो भी इसको सीख रहा है उसको प्रैक्टिस चाहिए होती है, चार्ट्स को पहचानने के लिए, वेव्स को पहचानने के लिए। और बहुत ही सिंपल तरीका है, अब ब्रेकआउट्स देखो, ब्रेकआउट्स वैलिड है या इनवैलिड है। अगर वैलिड ब्रेकआउट है, ट्रेंड लाइन विल वर्क ब्रिलियंटली। अगर इनवैलिड ब्रेकआउट है और आपने ट्रेंड लाइन अप्लाई कर दी, इट वॉन्ट वर्क। ओके, बहुत जरूरी है आप इसको अच्छे से सीखो। अभी नेक्स्ट मंथ में हम एक बैच शुरू करने जा रहे हैं, जहाँ पे आपको फुल कोर्स पढ़ाया जाएगा। और अगर आप चाहें तो उसमें एनरोल हो सकते हैं, मैं आपको लिंक वगैरह शेयर कर दूंगा। मतलब यू कैन कांटेक्ट मी थ्रू ईमेल और ओवर व्हाट्सएप। ओके, thank you so much guys, just try to learn. Okay, and do practice, do work hard, nothing is impossible. Elliott wave works brilliantly, more than 95% or 99% or 100%. ओके, आप पहले ट्रेंड अप्लाई कीजिए, देन यू डिसाइड वेदर इट इज वर्किंग और नॉट। आप मुझे चार्ट भी शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू या ईमेल के थ्रू, यहाँ पे आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। कुछ पूछना हो प्लीज फील फ्री टू आस्क एनी टाइम। ओके, आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेरी एज सुन एज पॉसिबल। टिल देन, थैंक यू, थैंक यू सो मच।